हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो इस वीडियो को पहले फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड पहले की 2 वीडियोस जरूर देखें, जिससे कि उनको ये टॉपिक समझने में आसानी रहे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा मैं कि इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो नॉर्मली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का यही मतलब होता है कि कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को किसी एक कमोडिटी पर इस तरीके से खर्च करे जिससे कि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सके। कहने का मतलब है कि कंज्यूमर किसी भी गुड्स की कितनी क्वांटिटी परचेज करे जिससे कि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सके। मतलब हाउ मच द क्वांटिटी शुड द कंज्यूमर परचेज सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इसकी जो पहली कंडीशन आती है वो आती है MUX बराबर होना चाहिए PX के। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जरूर है कि MUX को हम इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ के अंदर इक्वेट कर रहे हैं। सर समझ में नहीं आया, आप एक एग्जांपल दो तब समझ में आएगा। मान लीजिए आप किसी चीज़ के 50 रुपीज़ पे करते हो और उससे मिलने वाली यूटिलिटी है 200, उससे आपको 200 की यूटिलिटी मिलती है। क्या आप उस गुड्स को परचेज करोगे? हाँ सर, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उससे मिलने वाली यूटिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो पैसा तो सिर्फ 50 रुपये पे कर रहे हैं और उससे मिलने वाली यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। द आंसर इज नो। आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि 1 रुपये से कितनी यूटिलिटी मिलती है। मान लीजिए अगर आपको 1 रुपये खर्च करने से 5 की यूटिलिटी मिलती है, तो अगर मैं इस यूटिलिटी को रुपए में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि मेरे को इस यूटिलिटी को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अगर मेरे को 200 रुपीस की यूटिलिटी मिल रही है तो मैं उसके बदले में अगर रुपए में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे को 40 के बराबर यूटिलिटी मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि मैं पैसा तो पे कर रहा हूँ 50, और जबकि मेरे को यूटिलिटी मिल रही है सिर्फ 40 की, तो मैं वो गुड्स परचेज नहीं करूँगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि MUX बराबर होना चाहिए PX के। यहाँ पे जो हम डिनोट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ बराबर होना चाहिए PX के। हालांकि जब हम ये एग्जाम्पल लेंगे तो ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाएगी। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस। ये मेरे को क्या बताने की भी जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। तो अब इसको समझाने के लिए हम इस एक शेड्यूल पे आते हैं। मान लीजिए आप आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हो, आइसक्रीम की आपने 1 2 3 4 5 इस तरीके से यूनिट कंज्यूम की, और प्राइस को हम यहाँ पे कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हम प्राइस मान लीजिए 10 रुपीज़ लेके चल रहे हैं। तो एक कॉलम बनेगा यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज़ का, और एक कॉलम बनेगा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ का, क्योंकि जो आप यूटिलिटी आपको मिल रही है आपको उसको अल्टीमेटली रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 20, 15, 10, क्योंकि जैसे जैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी कम होती जा रही है। सेकंड, मैंने यहाँ पे आपको सिंपली समझाने के लिए एक एजम्पशन ली है 1 रुपीज़ बराबर 1 रुपीज़ कि मेरे को 1 रुपये से 1 की यूटिलिटी मिलती है। तो जब मेरे को अगर 20 की यूटिलिटी मिल रही है तो अगर मैं उसको रुपये में कन्वर्ट करूँ तो 20:1 बराबर 20 रुपीज़ के बराबर मिल रही है। 15 रुपीज़ अगर मिल रहा है, क्योंकि अगर 15 रुपीज़ यहाँ पे मिल रहा है, अगर मैं उसको रुपये में कन्वर्ट करूँ तो 15 के बराबर मिल रही है, फिर 10, फिर 5, फिर 0, फिर -5। तो मेरे को कंपेयर आप इसको किसे करना है, प्राइस को और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ को। तो क्या कंज्यूमर पहली यूनिट परचेज करेगा? तो हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी प्राइस 10 रुपये पे कर रहा है और उसको 20 रुपये के बराबर यूटिलिटी मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो परचेज करेगा, क्योंकि उसको यूटिलिटी थोड़ी ज़्यादा मिल रही है। क्या वो सेकेंड यूनिट परचेज करेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि सेकेंड यूनिट से भी उसको यूटिलिटी
यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में MUX इज मोर देन PS। क्या वो थर्ड यूनिट परचेज करेगा? हाँ जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसमें उसको कोई लॉस ही नहीं है, 10 रुपये पे कर रहा है, उसको यूटिलिटी भी कितनी मिल रही है? 10 की ही मिल रही है। क्या वो फोर्थ यूनिट परचेज करेगा? फोर्थ यूनिट पे प्राइस तो वो 10 रुपये पे कर रहा है, जबकि उसको मिलने वाली यूटिलिटी सिर्फ 5 रुपीज़ के ही बराबर है, तो वो 5 यूनिट परचेज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो गई है, क्योंकि जितना पैसा वो पे कर रहा है उससे उसको कम की यूटिलिटी मिल रही है। तो कंज्यूमर कब तक कंज्यूम करेगा? जब तक कि MUX बराबर नहीं हो जाता PX के। अच्छा, अगर मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने यूनिट्स को शो किया है और यहाँ पे मैंने MU एंड प्राइस को शो किया है। प्राइस को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं 10 पे, और MUX आपका डिक्रीज होता जा रहा है। फर्स्ट पे आपका 20 था, सेकंड पे आपका 15, देन 10, फोर्थ पे आपका 5 था, और 5 पे 0, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम पॉइंट ऑफ सेकेंड बोलते हैं, मतलब MUX का अगर आपका डिक्रीज होता जा रहा है तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर है? प्राइस के बराबर है। तो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस थर्ड यूनिट पे बराबर है, तो कंज्यूमर को यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। ऊपर वाले पार्ट को मैं बोलूँगा कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि जितना पैसा वो चुका रहा है उससे ज़्यादा उसको यूटिलिटी मिल रही है। डायग्राम से भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूटिलिटी उसको 20 की मिल रही है, जबकि वो पैसा सिर्फ आपका 10 रुपीज़ पे कर रहा था। यूटिलिटी उसको सेकेंड यूनिट से 15 की मिल रही थी, जबकि वो सिर्फ 10 रुपीज़ पे कर रहा था। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है ये कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट होगा। अच्छा, अगर नॉर्मली इसको एग्जाम टाइम में बनाना आ जाए तो आप सीधा सिंपली इस तरीके से भी बना सकते हो। MUX ये प्राइस, यहाँ पे 10 कांस्टेंट है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, और आपको 3 यूनिट्स पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। यहाँ पे आप यूनिट्स शो कर रहे हो 1 2 3, इस तरीके से 4 1 2 3, थोड़ा सा 4 5 और 6, 5 पे यहाँ पे कितना था? 0 था, और 6। तो आप एग्जाम में इस तरीके से भी शो कर सकते हो। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या होगा जब MUX इज मोर देन PS होगा? What will a rational consumer will do when MUX is more than PS? तो सिंपल सी बात ये है कि जब उसको मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी प्राइस से, जब उसको मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी प्राइस से, तो वो उस गुड्स के कंजप्शन को बढ़ा देगा, और जब उस गुड्स के कंजप्शन को बढ़ाएगा तो धीरे धीरे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी वापस कम होती जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि क्योंकि उसको मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, ही गोज ऑन बाइंग, वो उसको परचेज करता जाएगा। एज ही बाइज मोर, जैसे जैसे वो परचेज करेगा वापस उसकी MU फोर होगी। तो वैन जब MU बराबर हो जाएगी P के, तब उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। जैसे कि अगर उसको यहाँ पे 20 MU मिल रहा था, जबकि वो प्राइस कितना पे कर रहा था? 10, तो जैसे जैसे परचेज करता जाएगा वैसे वैसे थोड़ा और फोर होगा, थोड़ा और फोर होगा, तब तक परचेज करेगा जब तक कि 10 बराबर 10 के न आ जाए। तो एक कई बार ये भी आता है कि व्हाट विल ए रैशनल कंज्यूमर डू व्हेन MUX इज लेस देन PX के? तो सिंपल है, इसका उल्टा कर दो। जब अगर उसको मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है प्राइस से, तो वो उस गुड्स के कंजप्शन को क्या कर देगा? कम कर देगा, क्योंकि उसको मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है। जब वो उस गुड्स के कंजप्शन को कम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी वापस बढ़ेगी, और तब तक बढ़ेगी जब तक कि MUX वापस बराबर ना हो जाएगी इसके PX। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। अब मैं जो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ
जिससे कि ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाओगे। मान लीजिए अगर आपकी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप मुझे पता है कि आप ये डेफिनेशन लिख दोगे, कंडीशंस भी लिख दोगे, तो दिक्कत कहाँ पे आती है, शेड्यूल बनाने के अंदर आती है। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हम शेड्यूल को कैसे 1 मिनट के अंदर तैयार कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए आप चाहते हो अपनी तरफ से कि हम प्राइस को 15 पे रखें, ठीक है, और आप ये चाहते हो कि हम इक्विलिब्रियम 4th यूनिट पे दिखाएं। इक्विलिब्रियम कौन सी यूनिट पे दिखाएं? 4th यूनिट पे। और सपोज मान लीजिए मैं 1 रुपीज़ बराबर 1 यूनिट ही रखता हूँ तो अगर मेरे को इक्विलिब्रियम 4th यूनिट पे दिखाना है तो मेरे को यहाँ पे 15, 15, 15 तीनों को 4th यूनिट पे इक्वल करना पड़ेगा। उसके बाद मैं अपने हिसाब से कोई भी डिजिट ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 35 ले लिया, 30 ले लिया, 25, 15, 10, 5, मतलब जिस यूनिट पर मैं इक्विलिब्रियम शो करना चाहता हूँ वहाँ पे मैंने MUX इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स एंड रुपीज़ दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। उसके बाद हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे 35, 30, 25, 10, 5 और आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपका MUX इज मोर देन PX। इस सिचुएशन में कंज्यूमर कंजप्शन को बढ़ाता जाएगा जब तक कि MUX PX के बराबर ना हो जाए। और ये जो डिजिट्स है वो है MUX इज लेस देन PX के। और अगर इसका आप डायग्राम भी चाहते हो कि मैं आपको 1 मिनट में बता दूँ तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे मैं यूनिट्स को शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्राइस एंड MU को शो कर रहा हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जा रही है और इसी यूनिट पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। ये प्राइस का मैंने पॉइंट बना दिया, ये कांस्टेंट है 15 पे, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है और इक्विलिब्रियम कितनी यूनिट पे हो रहा है, 4th यूनिट पे। नहीं सर आप कुछ हमें ऐसा एग्जांपल दो, ये तो आपने एकदम इजी सा एग्जांपल दिया है 1 रुपीज़ बराबर 1 यूटिल। आप कुछ ऐसा एग्जांपल दो जिसके अंदर ये 1 रुपीज़ बराबर कुछ यूटिल्स चेंज हो। तो चलो जी, आपकी अगर ऐसी मांग है तो हम ऐसा एग्जांपल दे देते हैं। अगर ये सपोज मान लो 1 रुपी बराबर 5 यूटिल होते तब आप इसको इक्विलिब्रियम में कैसे दिखाते? तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अगर मान लो आप 1 रुपीज़ बराबर 5 यूटिल और अगर आप इस बार चाह रहे हो आप इक्विलिब्रियम को 5th यूनिट पे दिखाओ। कितनी यूनिट पे दिखाओ? 5th यूनिट पे। और प्राइस को मान लो हम सेम यही लेके चल रहे हैं 15। तो अगर आप इक्विलिब्रियम 5th यूनिट पे दिखाना चाहते हो जहाँ पे ₹1 है और 1 रुपीज़ बराबर 5 यूनिट्स, बस आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 15 को 15 के बराबर करना है, रुपीज़ को प्राइस के बराबर करना है। तो अब कितना मैं यहाँ पे लूँ जिससे कि मेरा आंसर 15 आ जाए, क्योंकि मैं उस वाले केस में सबको 1 से डिवाइड कर रहा था, इसमें मेरे को किससे डिवाइड करना है? 5 से, क्योंकि 1 रुपीज़ बराबर 5 यूनिट्स है। तो मेरे को अगर लेट से ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि 75 की अगर मेरे को यूटिलिटी मिलती है तब मेरा ये बराबर होगा। अब मैं अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी सेट कर सकता हूँ। 75 को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 150, 125, 135, 140 और ये यहाँ पे 60। ये अपने अकॉर्डिंगली आप कुछ भी ले सकते हो। तो चाहे आपका 1 रुपीज़ बराबर 1 यूटिल लो या फिर 1 रुपीज़ बराबर कुछ अदर लो, आंसर तो आपका इजीली फाइंड आउट हो सकता है। तो ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इससे जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आपको टॉपिक बताऊँ पूरा क्लियरली बताऊँ, टॉपिक के बाद में उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराऊँ जिससे कि आपके फुल ऑन मार्क्स आ सके। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा खेलोगे उतना ही जल्दी सीखोगे। कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।